जाने बहुरीन जगमे जन्महि राधा स्वामी गायतरम जन्म सकल करले यही नाम निज नाम है मन अपने भले जग स्वामी अनुभूति राधा निरंतर संगे स्वामी नाम बिना मेरे नहीं गाए स्वामी आगे जिन पर जाके बालक बालक रूप नाम नाम सदनाम आदि अनादि जुगति नाम संग चरण धाम आए चलना लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए सब जन लाया सिर बताई कर्म कर्म से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना भक्ति सुनाई सबसे नाई जीवन भाई विदाई संगमुर सदोदेव दवासा संगम गावह सदा विलासा सोधन सागर गोरे दीन बजे जोगे जगोरे आदि पुलिस रदाया तेरा जाए सुरग सारा इसी करिया गमान करी बनारा संग सुरग गई मर्द बीमारा कहाँ से गलाई अद्भुत स्वामी माल सवारी सुरत अति परिवर्तनामी गुरु स्वामी जाय समानी स्वामी आगे जिन पर नाम जीवन जागे नाम स्वामी परम गुरु सिद्ध समर्थ पुरुष आदि अनादि राधा स्वामी परम परम सदा मार मार जल तन मन मारी चलन भग्न भग्न गुरुदेव अचल स्वामी गुरु
साधु संत मुहिंदे कुनितो परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेवो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं वक्रं दीर्घद्वारं तत्पादं नासिकं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सादरं चक्षुं प्राप्तं दीर्घविस्मृताजं तत्पादं नासिकं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चित्तदेव परिज्ञानं त्रैलोक्यं तदन्यानं नासिकं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामरहितं तत्त्वं नामरहितं तपः तत्त्वज्ञानफलमस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः जगन्नाथस्य जगद्गुरुः परमात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुवादिनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरन्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमुक्तिं चन्दातीतं गुरुसाधुसन्नतमस्यादिदृश्यम् एकं नित्यं निगोचरं सर्वभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। अब हम लोग विश्व शांति कल्याण के लिए 2 मिनट का नाम ध्यान करेंगे। सामूहिक नाम ध्यान का समय शुरू। जय गुरु। नाम ध्यान का समय शेष हुआ। धर्म ग्रंथ पाठ के लिए मैं सादर नमन करूं। श्रद्धेय श्री जोगेश चंद्र बहरा दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्त लिखित ग्रंथ सप्ताह के बाद जजकाचारी के ना হয় সহানুভূতি সাহস সান্ত্বনা মিষ্টি কথা যা হয় আপনার হৃদয়ের কোমল হবে অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রস্তুতি যাচক লকডাউন
नहीं तो सहानुभूति, साहस, सांत्वना, मधुर बात, जो भी एक है तो हृदय में कोमल होगा। दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। Don't refuse anyone who wants money, sympathy, encouragement, consolation, or sweet words. Give you any gap. The heart will become soft. The desire for the good of others is the mother of one's own good. परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रन्थको नेपाली अनुवाद पाठ। याचकलाई नफिराऊ, अर्थ नभए सहानुभूति, साहस, सान्त्वना, मिठो बोली जे सकिन्छ एउटा त देऊ, हृदय कोमल हुनेछ। अरूको मङ्गल कामना नै निज मङ्गलको प्रसूति हो। श्री ठाकुर जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मुख निश्चित वाणी नारी नीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पाठ। जीवन धर्म में इष्ट या आदर्श या गुरु वही है या वही है जिन्हें लक्ष्य बनाकर अनुसरण कर मनुष्य जीवन यश और वृद्धि में प्रोन्नति लाभ कर सकता है, और आसक्ति या भक्ति उनमें निबद्ध रहने के फलस्वरूप पारिपार्श्विक और जगत उसमें कोई विक्षेप सृष्टि करने के बजाय ज्ञान में समृद्ध कर देता है। इसलिए आदर्श या गुरु में एकांतिकता जीवन के हित में इतना प्रयोजनीय है। अतएव धर्म साधना का प्रथम और प्रधान प्रयोजन ही है इष्ट, आदर्श या गुरु। और धर्मशिला बनने के लिए चाहिए उनके प्रति भक्ति और उनका अनुसरण और आचरण ऐसे चरित्र से जिससे यह भक्ति या आसक्ति स्वामी और पारिवारिक स्वामी में जिससे ऐसी प्रेरणा सृष्टि कर दे कि वे इनमें उद्बुद्ध और अनुप्राणित हो उठे। और ऐसा बनने से ही तुम्हारा सहधर्मित्व सार्थक होगा। देखोगी उज्जवल होगी और उज्जवल करोगी। वाणी संख्या 87। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ থেকে বাণী পাঠ। পোষণোপকরণ যেমন তোর গুণান্বিত, সত্তা সম্বর্ধনাও তদনুপাতিক। তাই পোষণোপকরণ তেমন তোর সাত্বিক হওয়া উচিত, যা গ্রহণ করে সত্তা সহজভাবে সংস্থ ও সম্বর্ধিত হতে পারে, ব্যতিক্রম বিধ্বস্ত না হয়। বাণী সংখ্যা 7। শ্রী ঠাকুর জয়। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जी के अमीय ग्रंथ तलार साथी से एकांश पाठ। जिन्होंने वृत्तियों के गमन करके अर्थात वृत्तियों को जानकर उनका समावेश और समाधान कर एक में सार्थक करके अपने मन का त्राण किया है, वे ही हैं ऋषि। अतएव ऋषियों मंत्र द्वारा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे लोकतिलकम सत्वता विभूषण ममृत सारणं प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रलय परमद्य आगे दीपनम वंदे जीवन जीवनम शतकुशम वंदे जीवन जीवन शतकुशम ब्रह्मार्पदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम परम पिता परमदास श्री ठाकुर जी समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी अभी हम लोग प्रातःकालीन विनती प्रार्थना सामूहिक नाम ध्यान ग्रंथ पाठ किए। आप सबों का मैं मंगल प्रार्थना परम पिता के श्री रातों में खान प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का परिवार सुख में रहे, मंगल में रहे, आनंद में रहे, ठाकुर जी की गोद में दयाल जी की दया की पास बरसती रहे। सत्संग में ऐसे जुड़ के अपना सहयोगदान सत्संग की गरिमा को बढ़ाते रहें। जितने हमारे दादा माँ आज के सत्संग में उपस्थित हैं सभी का आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। सभी को मेरा आनंद जय गुरु। अब हम चलेंगे दुर्गापुर की पावन भूमि। दुर्गापुर की पावन भूमि से मैं सादर आमंत्रित करूंगा आगे का कार्य काज करने के लिए ठाकुर जी के पवित्र पूत उपधारी अधरजू श्रद्धे श्री महेश प्रसाद लिमका दादाजी को मैं सादर आमंत्रित कराऊं। दादाजी जय गुरु। आगे का कार्य काज देखेंगे। जय गुरु श्रद्धे दादाजी। श्रद्धे श्री महेश प्रसाद लिमका दादा जय गुरु। दादा दिख तो रहे हैं। जय गुरु दादाजी।
शायद कोई नेटवर्क इशू हो, दादा लिफ्ट हो गए। तो सत्संग की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए तब तक आ रहे हैं, तब तक हम भजन ले लेते हैं। जो जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु सदे दादाजी, बहुत बहुत जय गुरु, वंदन अभिनंदन। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जनक श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री वर्दा, वर्तमान आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित सभी पंजाब प्राप्त कर्मी दादा दादा माँ बच्चों सबको यथा योग प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करता हूँ। आइए दयाल के चरणों में आज वीरगंज नेपाल वर्ष सत्संग परिवार की ओर से जो और दुर्गापुर से जो आज सत्संग आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए हमें परिचालना का सौभाग्य मिला है। मैं आभारी हूँ चौरसिया दा का, जो उन्होंने मुझे सौंपा है। और आइए आगे कार्रवाई में शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में भजन का कार्यक्रम आरंभ होगा। इसमें प्रथम नाम आता है हमारे बीके बोसदा रांची से। लोग कहते हैं कि संगीत, भक्ति और भजन के मिश्रण का एक सुहावना सफर है। जब कोई भक्त अपने सृजनहार की स्तुति गाना शुरू करता है, तो चाहे वह घर में हो या जंगल में, एक पवित्र माहौल पैदा हो जाता है। आसपास की चीज ऐसा लगने लगता है जैसे आपस में आवाज मिला रही। आंखों के सामने अनगिनत दृश्य घूम जाते हैं। कहीं कृष्ण की बंसी बट ग्वाल में विनती करते नजर आती है, तो कहीं मीरा की फरियादें सुनाई देती है। तुलसी के छंद हो या कबीर के दोहे, मीरा की बानी हो या सूरदास की पंक्तियां या ठाकुर की बानी, इन शब्दों में अपने अंतरात्मा की आवाज तलाश कर ली। तो आइए हमारे बीच रांची से बंधन कुमार बोसदा भजन प्रस्तुत करेंगे दयाल के चरणों में। बीके बोसदा, जय गुरु। जय गुरु महेश दा, जय गुरु। आवाज जा रहा है ना? जी आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को मेरा जय गुरु, सभी को मेरा जय गुरु। जागत फिरत निरंतर, जागत सुवत जागत फिरत निरंतर, सुवत जागत फिरत निरंतर, सुवत जागत फिरत निरंतर, सुवत जागत फिरत निरंतर, फिरत निरंतर, फिरत
मुख से उच्चारण, नाम सुधार, नाम सुधार। जन्म जन्म के संचित सारे, 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 संचित सारे, संचित सारे, कठिन कलिमा में जब तक जोगी, कठिन कलिमा में जब तक जोगे, कठिन कलिमा में जब तक जोगे, कठिन कलिमा में, कठिन कलिमा, कठिन कलिमा में, करो प्रभु के नित्य ब्रह्मानंद, करो प्रभु के नित्य ब्रह्मानंद, करो प्रभु के नित्य ब्रह्मानंद, करो प्रभु के नित्य, करो प्रभु के नित्य, करो प्रभु के नित्य, करो प्रभु के नित्य, चरण कमल धारण, नाम तारण रे भव, तारण रे सुख, तारण रे भव, तारण जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। भोजदा बहुत सुंदर, आपने माहौल बड़ा ही सुंदर बना दिया। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल हो, सर्वांगीण विकास हो पूरे परिवार का, और इसी तरह आप दयाल के चरण में अपना संगीत समन जब भी जरूरत पड़े निवेदन करूं तो आप प्रस्तुत करेंगे दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत अच्छा। आइए संगीत के दूसरी कड़ी में चलते हैं हम। दुर्गा पूजा के पवित्र पावन भूमि
दुर्गापुर जहाँ हमारे दादा का समाधि स्थल है, कल भी मैं वहाँ गया था, प्रोग्राम करने के लिए मुझे बुलाया गया था, इसलिए दादा का जन्मदिन था। तो लोग कहते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य बड़ा ही असहाय अनुभव कर रहा है और इस स्थिति में मन को शांत और सौम्य प्रदान करने की भक्ति रसधार की आवश्यकता पड़ती है। तो परम प्रेम में से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरण में संगीत नैवेद्य चढ़ाने के लिए आ रही हैं दुर्गापुर से कोकिल कंठ हमारी कल्पना अधिकारी माँ से मैं निवेदन करूंगा कि दयाल के चरण में अपना संगीत सुमन अर्पित करें। कल्पना अधिकारी माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार के सभी जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी इष्ट प्राण दादा भक्तिमती माओ को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं पूजनीय अनुद्युति दा का लिखा हुआ और सुर दिया एक भजन गाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा गला तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जय गुरु दादा। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु, এটা পড়ে গেল না তো। जय गुरु दादा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो ठीक है। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले आए। तू ही मुझे जो राह दिखाए भक्ति पथ पे ले आए। जिसी से मुझे हरि ज्ञान आए, जिसी से मुझे हरि ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। ये हरि जो तो मोरे अंतर में प्रेम जगाए। ये हरि जो तो मोरे अंतर में प्रेम जगाए। हृदय से तोरे गुण सदा गाए हरि सो पाए। ये हरि जो तो मोरे अंतर में प्रेम जगाए। हृदय से तोरे गुण सदा गाए हरि सो पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो
हरि शरण पर। तू ही जो बोले ये अनुकूले, तू ही जो बोले ये अनुकूले, फिर द्वार खोले हरि शोले, फिर द्वार खोले हरि शोले। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। तू ही मुझे जो राह दिखाए, भक्ति पथ पे ले आए। तू ही मुझे जो राह दिखाए, भक्ति पथ पे ले आए। जिससे मुझे हरि ज्ञान आए, जिससे मुझे हरि ज्ञान आए। अंतरात्मा ईश्वर पाए। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। हे गुरु परमेश्वर मोहि ले चलो हरि शरण पर। जय गुरु दादा, गला थोड़ा ठीक नहीं है। जय गुरु कल्पना माँ। धन्य है हमारे दुर्गापुर में आप, जो आप कंठ के धनी। ऐसा लग रहा था जैसे दयाल धाम से आवाज आ रही हो, बहुत ही सुंदर। आपने कहा कि गला खराब है, लेकिन हमें तो लग रहा था कि ऐसी सुरीली आवाज निकल रही थी कि कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति माँ, आपने माहौल को एकदम ठाकुर में कर दिया माँ। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि आप पूरे परिवार का आपका मंगल हो, सर्वांगीण विकास हो। जय गुरु कल्पना माँ। जय गुरु दादा। जय। बहुत सुंदर। ये अब हम आज का जो एनालिसिस होता है शाश्वत सदाचार का, उसके लिए हम कमल प्रसाद ठाकुर दा जो आसाम से है, मैं उनको निवेदन करूंगा दादा को कि उसका विश्लेषण करें। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र का 27वां वाणी का विश्लेषण करेंगे। वाणी में है, आनंद जेखाने एकनिष्ठ उद्भासित षष्ठीय सेखाने सुंदर। यहाँ शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक है आनंद, एक है एकनिष्ठ उद्भासित, और एक होता है स्वस्ति और सुंदर। तो आनंद वहीं पर होता है जहां वो एकनिष्ठ उद्भासित, एकनिष्ठ के द्वारा वो उद्भासित होता है, प्रकाशमान होता है। जिस आनंद को हम एकनिष्ठ होके पाते हैं, उस आनंद के द्वारा हमारा स्वस्ति होता है, हमारा जीवन सुंदर होता है। स्वस्ति सेखाने सुंदर। अब यदि हम एकनिष्ठ नहीं हुए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। ठाकुर जी कहते हैं, बहु पकड़ के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुनिष्ठा में प्रेम भक्ति का
कोई जगह नहीं है, न प्रेम है न भक्ति है। वो आडंबर के हिसाब से माना जाएगा, समय की बर्बादी। एकनिष्ठ मतलब पुरुषोत्तम सदगुरु का निष्ठ, उनके चरण में जाके उन्हीं का आराधना करना और उन्हीं के आदेश पर, निर्देश पर, उनके बताए हुए मार्ग पर बिना द्वंद्व का, बिना सोचे समझे, बिना तर्क का, कुछ विचार नहीं करके बस चलते रहना। ऐसी आनंद उपभोग करने के लिए हमें जिसके प्रति निष्ठा है, जिसको हम मानते हैं पुरुषोत्तम सदगुरु, उनको आनंद देने की जरूरत है। उनको क्या करने से उनको आनंद होगा, मैं कैसे चलूंगा कि उनको आनंद होगा। यदि उनका कोई आदेश निर्देश हुआ, उसको पालन करने से उनको आनंद होगा। जब उनको आनंद होगा तब मुझे आनंद प्राप्त होगा। ये एकनिष्ठ उद्भासित है, ये निष्ठा के द्वारा प्रकाशमान होता है, उसका प्रकाश हमारे में रिफ्लेक्ट होता है, हमें भी आनंद होता है। घर में कोई साग सब्जी लगा दिए और कहे कि भाई जो साग सब्जी है उसे ठाकुर बाड़ी पहुंचा देंगे, ठाकुर के भोग में लगेगा। जिस दिन आप पहुंचा देंगे उस दिन आपको आनंद आएगा। इसलिए आनंद आएगा कि उन्होंने, आपने प्रभु को आनंद दिया है, उनके भोग के लिए आपने आयोजन किया है, तो आनंद वहां से आता है। हम यदि खुद खाएं या सारा दुनिया भूखा रहे तो उसमें आनंद नहीं है, कोई खाने में आनंद नहीं। हमारा पाड़ा पड़ोसी जो है, परिपार्श्विक जो है, वो यदि भूखा रहे और मैं खाता रहूं तो क्या आनंद होगा। सबको लेके चलने में ही आनंद है, सबको आनंद दे के चलने में ही आनंद है। इसीलिए हम ठाकुर जी ये भी कहते हैं कि जिसको लेके तुम चलते हो उसको अपने पाड़ा पड़ोसी को भी समझाओ, सबको लेके चलो, आनंद डबल करो। हर जगह तुम्हारे इष्ट उद्भासित हो, हर जगह तुम्हारा इष्ट निष्ठा दिखाई दे, ये कर्तव्य है। और इसी से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हम अपने जीवन का अस्तित्व को बना के रख सकेंगे और सुंदर जीवन लाभ होगा। आज इस वाणी की व्याख्या में इतना ही। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु कमलदा, बहुत सुंदर आपने स्वास्थ्याचार का विश्लेषण किया। दादा इसी तरह से हम लोग के बीच में आकर करके और स्वास्थ्याचार का विश्लेषण कर हम लोग को समझाएं। ठाकुर जी की ऐसी वाणियां बहुत से हैं जो समझ में नहीं आता है, तो अपने ज्ञान के अनुभूति के अनुसार लोग उसे समझाते हैं, उसमें एक आप भी हैं। मैं ठाकुर से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल हो, सर्वांगीण विकास हो। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। आइए अब संगीत की ओर फिर चलते हैं। लोग कहते हैं कि संगीत एक ऐसी विधा है जिसके जरिए मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी होते हुए संगीत के माध्यम से अपने को स्थिर कर सकता है, शांत कर सकता है। संगीत में जो शक्ति छिपी हुई है वो तोप, तलवार तथा बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में लिखा भी है कि साहित्य में वो शक्ति छुपी हुई है जो तोप, तलवार तथा बम के गोलों में भी नहीं पाए जाते, और साहित्य का संबंध संगीत से है। इसलिए संगीत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मन जब काफी चंचल और अशांत हो जाता है तब संगीत एक विधा है जो मन को शांत और
स्थिर कर सकता है। तो आइए संगीत की तीसरी कड़ी में मन को शांत करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं बलिया से जाजक प्रदीप कुमार सिंह दा। प्रदीप दा, जय गुरु। जय गुरुदास। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। परम ब्रह्म युग पुरुषोत्तम युग अवतार परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम रध्याय जगत जननी लक्ष्मी माँ बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपादो श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थिति पवित्र पंजाधारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ को राह आनंदित जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जय गुरु, जय गुरु। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दिवाली, दशहरा भी गया, दिवाली भी आया। हमारे दयाल का दरबार वीरगंज में सजा हुआ है। धन्य है चौरसिया दा, धन्य है अग्रवाल दा, धन्य है अजय दा, धन्य है हमारे लिमका दा। लिमका दा ने तो ऐसा यादगार बना करके दे दिया कि कम से कम इस भजन को भी गाते रहो, जब देखते हैं तो याद आ जाती है। सबको कहते हैं लिमका दा क्या कि पवना जैसन तट नहीं खे, आ हिमायतपुर ऐसन गाँव। धन्य है लिमका दा कि देवघर जैसन धाम नहीं खे। ले लो भैया कि अनुकूल जैसा नाम। जो नाम लिया नहीं गया उसको एक बार धाम में जाना चाहिए। घर की सफाई कर रहे हैं, लिपाई कर रहे हैं, पोताई कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, उसमें दयाल को भी बुलाना है अपने घर में। और क्या कहते हैं हमारे लिमका दा, अरे जाई जाई के देवघर, आई जाई जाई के, आई जाई जाई के, सत्संग नगर बनल बा स्वर्ग के समनवा। देवघर में देखिया के सत्संग नगर बनल बा स्वर्ग के समनवा। देवघर में देखिया के सतयुग में श्री हरि जी, त्रेता में श्री राम। सतयुग में श्री हरि जी, त्रेता में श्री राम। द्वापर में श्री कृष्ण काल युग नयन कुल भगवान जी कर गावे साधु संत सुजनवा। देवघर में देखिया के सत्संग नगर बनल बा स्वर्ग के समनवा। देवघर में देखिया के ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जी कल युग में अवतार। ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जी कल युग में अवतार। जजन जजन और इष्ट वृत्ति के दिहले तीन आधार। स्वस्तैनी
पुस्तैनी और सदाचार ही जीवन है संसार, ये करा पालन करके मोक्ष पावे सजनवा, देव घर में देखी आवे के सतसंग नगर बनल बा स्वर्ग के समनवा, देव घर में देखी आवे के। और क्या कहते हैं कि जे नर इनके शरण में आइले मोह माया से मुक्ति पौले। धन्य है दादा, एक छाप छोड़ करके गए कि सत्संग जगत में गाते रहिएगा। आज नर इनके शरण में आइले मोह माया से मुक्ति पौले, जे नर इनके शरण में आइले मोह माया से मुक्ति पौले। क्या बोले? जे नर इनके शरण में आइले मोह माया से मुक्ति पौले। राधा स्वामी याद दिलाते रहते हैं लिमका दा, राधा स्वामी नाम के माला पहने बर गर्दनिया मन से, मन से महेश पूछे यह देख लिमका। सबके जाए के चाहिए कि देवो घर में देखिया बिके सतसंग नगर बनल बा स्वर्ग के समनवा, देव घर में देखिया बिके सतसंग नगर बनल बा स्वर्ग के समनवा, देव घर में देखिया बिके। जय गुरुदा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। प्रदीप दा, आपने तो सबको झूमने के लिए मजबूर कर दिया, एकदम अंग प्रत्यंग झूम उठा इस भजन को सुन कर करके। और मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसी तरह से शक्ति प्रदान करे कि लोगों को झुमाते रहें और इष्ट मुखी बनाते रहें। मैं प्रदीप दा के पूरे परिवार के जीवन के लिए मंगल कामना दयाल के चरणों में करता हूँ, और इसी तरह सत्संग में दयाल के चरणों में प्रदीप दा भजन गाकर सब लोगों को झुमाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब धन्यवाद देते हुए मैं संगीत को आगे बढ़ाता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी का एक वाणी है, सांसेर व्यायाम संगीत और शरीरेर व्यायाम नाच। संगीत जो है वो सांस का एक व्यायाम है, और नाच क्या है? वो शरीर का व्यायाम है। जो व्यक्ति नियम के अनुसार यदि संगीत साधना करता है तो उसका सांस की बीमारी कभी नहीं होता। यह अकाट्य सत्य है। ऐसे सत्यता का परिचय देने के लिए भजन प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे बीच में दुर्गापुर के पवित्र भूमि से अंजना देव माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रियमय श्री श्री ठाकुर जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। मैं एक हिंदी भजन कोशिश करती हूँ। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। जपली नित दिन अमृत प्रभु नाम, जपली नित दिन अमृत प्रभु नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। जीवन रक्षक सद्गुरु समरथ परम दयाल हरि नाम, परम दयाल हरि नाम। भज
मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। शोक जाला शंका कारण, दूर करे सब दुख वेदन। शोक जाला शंका कारण, दूर करे सब दुख वेदन। प्यासे मन में उष्णता पानी में, शीतल बारी ना, परम दयाल होरी ना। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। पापी मिटेगा लोभ हिंसा, भूपिया भया शांति की वर्षा। पापी मिटेगा लोभ हिंसा, भूपिया भया शांति की वर्षा। शीतल हरि में हिमल तान में, ज्योति का पाल है नाम, परम दयाल होरी नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है धाम। जपली नित दिन अमृत प्रभु नाम, जपली नित दिन अमृत प्रभु नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम। परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी, औ मोर नाम की माता नामी। परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी, औ मोर नाम की माता नामी। जन्म मरण में जीवन रान में, उठाता है नाम, परम दयाल होरी नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है। जपली नित दिन अमृत प्रभु नाम, जपली नित दिन अमृत प्रभु नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम। जीवन रक्षक सतगुरु समरथ, परम दयाल होरी नाम, परम दयाल होरी नाम। भज मन ठाकुर चरण है धाम, भज मन ठाकुर चरण है। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। अंजना माँ, भज मन ठाकुर चरण है धाम। वाकई में ठाकुर जी का चरण एक हम लोग के लिए धाम है, और हम लोग बार बार देवघर जाते हैं। क्यों? उस धाम से हमारा जो भक्ति की जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। इसलिए हम लोगों को देवघर जाना चाहिए ठाकुर के शरण में, और उनके शरण को निहारना चाहिए, ताकि हमारा जीवन में फिर सुख शांति हो। इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि अंजना माँ के पूरे परिवार का सर्वांगीण विकास हो, मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंजना माँ को जय गुरु निवेदन करता हूँ। माँ जय गुरु। जय गुरु। आइए संगीत के आज अंतिम कड़ी में चलते हैं। भारतवर्ष के महानगरी कलकत्ता
जहाँ किसी दिन भारत की राजधानी कहा जाता था, आज वहाँ संगीत की लहर सुबह शाम घर घर में खिड़की से आवाज आती है। जिस तरह से बॉम्बे, उस तरह से कलकत्ता संगीत की नगरी है और एक से एक विभूतियों को पैदा किया है इस बंगाल के माटी ने। तो हमारे बंगाल की माटी से ही आज हमारे बीच में सुश्री कृष्णा चक्रवर्ती माँ कलकत्ता से हम लोग के बीच आ रही हैं। बड़ा ही सौभाग्य की बात है। मैं कल्पना यह कृष्णा चक्रवर्ती माँ से निवेदन करूंगा कि दयाल के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करें। माँ जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। एक भजन प्रस्तुत करें माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। ओम प्रेमाशीष ठाकुर রাঙামাটির চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে অনলাইনে উপস্থিত সকল দাদা ও মায়েদের আমার যথাযোগ্য স্থানে জয় করে জানিয়ে আমি একটি হিন্দি ভজন পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निसृत अमृत वचन चिरा श्रीमुख निसृत अमृत वचन चिरा मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा परम पवन तनु महिमा मंडित ललित मधुर छवि प्रभु कुल कांचित। परम पवन तनु महिमा मंडित ललित मधुर छवि प्रभु कुल कांचित। आरत जनों का परम सहारा आरत जनों का परम सहारा अमीय सुधा बरसाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा उदित गगन में नवीन तपन सम दीप ज्योति से दुरित सकल तम। उदित गगन में नवीन तपन सम दीप ज्योति
मुक्ति भरा हरे खाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शता है। जीवन से भरा हृदयनाथ मेरे हे महियान, जरा मरण से देता है त्राण। हृदयनाथ मेरे हे महियान, जरा मरण से देता है त्राण। शांत सोम प्रभु हे कल्याण, शांत सोम प्रभु हे कल्याण। शरण तेरा हरे सदा है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहता है। श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर, श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहता है। जीवन से भरा, जीवन से भरा, जीवन से भरा। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु कृष्णा माँ। माँ आपने तो ऐसा भजन प्रस्तुत किया, एकदम रोम रोम तृप्त हो गया माँ। एकदम भजन भाव से एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, आदमी एकदम शांत वातावरण से आपके भजन को लोग सुन रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे दयाल धाम से आवाज आ रही हो। माँ अति सुंदर आपने स्वर का प्रयोग किया, बहुत ही सुंदर। मेरे पास, मैं कल्पना नहीं कर सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। तो मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा आपका मंगल हो, सर्वांगीण विकास हो माँ। इसी तरह आप जब भी आपसे निवेदन किया जाए आप भजन प्रस्तुत करेंगे माँ। जय गुरु माँ। प्राणी की जीवन यात्रा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। वह अपनी मंजिल की तलाश में नाना प्रकार के यत्न करता है। मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ये ऋण की सिद्धि करता है। और दिन रात चिंतित रह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्णतः सदगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात ईश्वर भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देते हैं भगवान। तो आज हमारे बीच में दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमारे बीच में ठाकुर जी के अमियों वानियों को लेकर के हमारे चिर परिचित सबके प्रिय हमारे वेद वाणी गांगुली दा, आज सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार फिर निवेदन किया हूँ, आज उपस्थित हैं। वेद वाणी गांगुली दास से निवेदन करूंगा कि दयाल के अम्मीय वाणियों को हम लोगों के बीच रखकर हम लोग को जीवन धन्य करें। दादा जय गुरु।
आवाज उनका नहीं तो आ सुनाई दादा। दे रहा है। दादा म्यूट है। हाँ आ रही है आवाज। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी के रांगारती चरण में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य वंदनीय बड़मा के चरण में कोटि कोटि नमन। परम पूज्यपाद बरदा के चरण में कोटि कोटि नमन। आचार्य श्री श्री देव के चरण में कोटि कोटि नमन। उपस्थित ठाकुर के पुत्र पंजधारी कर्मीगण, इष्ट विपासु दादा और माताएं, छोटी छोटी भाई बहन, यथास्थान में मेरा प्रणाम और आनंदित जय गुरु। आज मेरा अमरीश जी से बात हुआ था। अमरीश दा ने बोला था कि आज थोड़ा सा जो चर्चा होगा वो निष्ठा के ऊपर करना है। मैंने बोला था कोशिश करूंगा, जितना मुझे आता है वो मैं जरूर सुनाऊंगा। एक्चुअली निष्ठा का मतलब होता है लगे रहना। अब ये लगे रहना किसके साथ लगे रहना? निःशेष में, मतलब अपना पूरा तन मन धन से जब हम लगे रहते हैं तो वो निष्ठा करें। अब बहुत लोग अपना तन मन धन से बहुत चीज में लगे रहते हैं, चाहे आप गंजारी बोलिए, चाहे आप जुआरी बोलिए, चाहे आप खिलाड़ी बोलिए, जो भी लोग हो, जिसको जिसके प्रति टान है वो उसमें खूब लगे रहते हैं। अब इसी क्रम में जो आदमी अपना आदर्श को बड़े अच्छी तरह से प्यार करते हैं, उनके लिए वही सब कुछ है, तो वो उसमें लगे रहे। अब ये जो निष्ठा है, ये निष्ठा का भी कई प्रकार होता है। सबसे पहले निष्ठा का मतलब क्या है? जो निःशेष में लगे रहते हैं। अब ये बहुत लोग बहुत चीजों में लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग किसमें लगे रहते हैं? ना अपना आदर्श के प्रति लगे रहते हैं। अब ये आदर्श क्या है? ये जो आदर्श का मतलब होता है सत्य। ये सत्य में लगे रहना। सत्य कौन होता है? जो जीवन और वृद्धि को बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो सत्य। और वो जीवन और वृद्धि को जो अच्छी तरह से जानते हैं वो है सत्य। और इस जीवन वृद्धि को जो उन्नति की ओर ले जाते हैं वो है गुरु। तो ये है सदगुरु। और ये सदगुरु को हम लोग जब अपना आदर्श बना के जीवन में बिल्कुल उसी तरह बनने का कोशिश करते हैं, तो वो होता है आदर्श के प्रति टान, मतलब उनके जैसे बनने का एक जिंदगी में चाहत। और ये कहा भी जाता है, इवन भगवान जो है, जब वो अपना लीला को पूरा करते हैं तो वो क्या करते हैं ना, वो जब धरती पे आते हैं, एक कहावत है, गॉड मेकिंग इज आफ्टर हिज इमेज, गॉड मेकिंग मैन आफ्टर हिज इमेज। उन्होंने अपना तरह आदमी बनाए। और आप देखेंगे जो पुरुषोत्तम होते हैं उनके साथ जो भक्त होते हैं उनका कोई डिफरेंट नहीं होता। किस तरह का डिफरेंट नहीं होता? उनका भी 2 कान होता है, उनका भी 2 आंख होता है, उनका भी 1 नाक होता है, उनका भी 1 मुंह होता है, उनका भी बाल होता है, शरीर होता है। इसलिए कोई डिफरेंट नहीं होता। लेकिन भगवान जो है वो तब उनको धरती पे लाते हैं जब वो क्या करते हैं, उनका जो 6 रूप है, ये 6 रूप को वो
दिखाना चाहते हैं कि तुम लोग इस तरह से चलो। किस कौन सा रूप? वही ऐश्वर्य, यश, बल, सौंदर्य, वैराग्य। ये जो 6 गुण है, ये 6 गुण को वो इसके सामने दिखाना और किस तरह से चलना वो इसको प्रदान करते हैं। और हम कोशिश में लगे रहते हैं कि हम भी उसी तरह से चले बले, करे, होए और पाए। चलना, बोलना, करना, होना और पाना। इसी तरह से जब हम करेंगे तब हमें क्या होगा? वो ईश्वर केंद्रित जो चलन है उसकी ओर हम बढ़ते रहेंगे। ये जो ठाकुरत्व, व्हाट इज दैट ठाकुरत्व? ठाकुर कह रहे हैं अगर तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व नहीं जागा तो वो ठाकुरत्व क्या है? ठाकुरत्व का मतलब होता है ठाकुर जैसा बनने का कोशिश करते रहना, यही ठाकुरत्व। अब आते हैं ये जो लगे रहना, निरंतर लगे रहना, इसी को क्या कहते हैं? निष्ठा। ठीक है। अब ये निष्ठा समय निष्ठा हो सकता है, नियम निष्ठा हो सकता है, तीर्थ निष्ठा हो सकता है, धर्म निष्ठा हो सकता है। क्या क्या मैंने बोला? समय निष्ठा, मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूँ, या मैं रोज सुबह जाता हूँ बैद्यनाथ धाम मंदिर में बाबा के माथे पे फूल पानी चढ़ाता हूँ, समय के हिसाब से। इसको समय निष्ठा, मेरा समय में कोई त्रुटि नहीं। गांधी जी का जो मम्मी जी थे वो जब तक सुबह सूरज का पूजा नहीं करवा लेते थे तब तक भोजन नहीं लेते। और ऐसा भी होता था कई दिन कि सूरज उगा ही नहीं, होता है ना बरसात में, या आप लोगों ने देखा होगा। हाँ मृषा, तो जब तक वो सूरज ना देखे तब तक वो भोजन ना ले, मतलब सूरज का बिल्कुल प्रतिकृत को देखने के बाद ही भोजन लेते। और कई बार ऐसा होता था बरसात का दिन है, पूरा मेघ छाया हुआ है, सूरज देखा नहीं, तो पूरा दिन खाते नहीं। और जैसे वो नहीं खाते थी तो उनका बेटा भी नहीं खाता था गांधी जी, क्योंकि मम्मी नहीं खाया तो मैं। ये क्या हुआ? माँ के प्रति टान से गुरु के प्रति टान बढ़। तो ये चीज से उस तरह का संतान धरती पे आते हैं। तीर्थ निष्ठा देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग हैं जो समय से बिल्कुल अमरधाम यात्रा, बैद्यनाथ धाम यात्रा या कबाड़ी यात्रा ये सब करते रहते हैं एकदम समय से। सावन का महीना में ये करना ही है, भादों का महीने में ये करना ही है, यहाँ पे जाना ही है साल में एक बार। इसको तीर्थ निष्ठा बोला जाता है। लोग साल में 6 महीना में एक बार ये करते रहते हैं। नियम निष्ठा क्या है? बस मैं नियम से जब भी कोई करता हूँ, कोई व्रत पालन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो नियम निष्ठा। नियम निष्ठा का एक उदाहरण अगर दूं तो आप देखेंगे बहुत लोग श्री श्री बरदा को देख के अपना घड़ी का टाइम मिलाता था कि अभी श्री श्री बरदा आ गया, मतलब 8:55 हुआ, अब नाम का टाइम शुरू होगा, अब नाम चलेगा। ये हो गया नियम निष्ठा। और ये सब निष्ठा बहुत इजी है, इसको करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा आपको लगा रहना नहीं पड़ता। अब इसमें एक निष्ठा और है, उसको बोला जाता है धर्म निष्ठा। अब ये धर्म निष्ठा बड़ा कठिन चीज है और बड़ा सिंपल है। ठाकुरत्व जगाना है, और ठाकुरत्व जैसे ही जग गया वैसे ही सब कुछ समस्या का समाधान। लेकिन ये जगाना बड़ा कठिन है। क्यों जगाना कठिन है? कठिन इसलिए है कि हम मनुष्य जो है वो वृत्ति केंद्रित है। हम मनुष्य क्या है? वृत्ति केंद्रित है। हमें सब कुछ चाहिए, और भगवान ने हमें भेजा भी इसीलिए। भगवान ने बोला कि जाओ इस बार तुम अपना धरती में जाके तुम्हारे अंदर मैं 4, 5, 6 नौकर दे देता हूँ। ये नौकर तुम्हारा भरपेट क्या करेगा? सेवा करेगा। उनका नाम है काम,
क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ये 6 नौकर उन्होंने सरोरी पूज इसको कहते हैं हमारे अंदर डाल। हम मनुष्य भी खुश, बाप रे बाप 5-5, 6-6 नौकर है मेरे लिए सेवा करने के लिए, तो काम भी मेरा सेवा करे, क्रोध भी मेरा सेवा करे, लोभ भी मेरा, वो भरपूर हमें सब कुछ मिलता है इस संसार में उपभोग करने के लिए। पैसा है चाहे ना है, हर लोग अपने हिसाब से इनका जुगाड़ कर लेते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और जैसे जैसे इनका सेवा हम करते हैं वैसे वैसे ठाकुरत्व से हम दूर जाते हैं। जितना वो हमारा सेवा करे हम उससे भगवान से उतना ही दूर जाएंगे। और जितना जितना हम उस सेवा को कंट्रोल कर पाए, उनका सेवा लेने से हम विरह रहने पाए, उतना ही हम ठाकुरत्व के नजदीक जाते रहेंगे। अब इस धर्म निष्ठा में एक दिन द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर जी को पूछ बैठा, स्वामी हम लोग इतना धर्म मानते हैं, हम लोग भगवान के साथ रहते हैं, हम लोग सुबह शाम नियम, तीर्थ, समय सब निष्ठा पालन करते हैं, उसके बावजूद भी हम इतना कष्ट में है। और देखो दुर्योधन इतना पापी, इतना भोगी, इतना अहंकारी, इतना लोभी, इतना अत्याचारी, वो इतना सुखी कैसे? अब बड़ा चुभने वाला सवाल है देखा जाए। हम तो सब मानते हैं हम वन में हैं, और जो कुछ भी नहीं मानते हैं, हर हद का चरम करते हैं, वो साला सुखी है, खूब खा रहा है, खूब मौज ले रहा है। वो बैठे थे दोनों एक जगह पे नदी किनारे। युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया द्रौपदी को, द्रौपदी जी आपके सामने क्या क्या दिखाई देता? तो बोल रहा है, प्रभु मेरे सामने तो झरना है, ये सब हरे रंग के घास है, ये पानी जो है वो कल कल बह रहा है, ये उगता हुआ सूरज है, कुछ हिरण सामने खेल रहे हैं, और ये जो मनोरम दृश्य है इसको मैं उपभोग कर रहा हूं। तो युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं, आप क्यों उपभोग कर रहे हैं दृश्य को? कहते ये मनोरम दृश्य है बहुत, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं अनुभव करता हूं। युधिष्ठिर जी ने भी बोला द्रौपदी जी को, मैं भी धर्म को इसी तरह से अनुभव करता हूं, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। जिसको अच्छा ना लगे वो ना करे, मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम्हें ये सारे दृश्य अच्छा लग रहा है, तुम अनुभव कर पा रहे हो, इसी तरह से धर्म मुझे अच्छा लगता है और मैं अनुभव करता हूं, इसलिए मैं उसका पालन करता हूं। जिसके पीछे कोई क्या नहीं है, कोई धोखा देने वाली बात नहीं, एक ऐसा चीज है जो बहुत ही नेचुरल है, और मैं उस नेचुरल चीज को अनुभव कर सकता हूं, और ये निष्ठा है धर्म निष्ठा। और इसी निष्ठा आदमी को श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। ठाकुर जी को भी पता था कि कली युग में आदमी के पास समय नहीं होगा, और वो उनका मन जो है वो क्या होगा, चंचल होगा। क्या होगा? चंचल होगा। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, बड़ा अच्छा लगेगा। ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, उनका नाम था जोसेफ पेंसर, एडमंड जोसेफ पेंसर। और वो ठाकुर जी को बहुत प्यार करते, बहुत। और अमेरिका का जर्सी बोल के एक जगह है, वहां के रहने वाले, और बहुत अमीर आदमी थे, बहुत अमीर आदमी। इतना अमीर आदमी थे कि उनके घर में एक सफेद कपड़े को भी अगर दीवार से या किसी भी जगह में रगड़ देंगे तो वो सफेद कपड़ा ही रहे। अमेरिका का उस टाइम में सबसे अमीर आदमी में से एक अमीर थे एडमंड जोसेफ स्पेंसर साहब। ये स्पेंसर साहब ठाकुर जी को टॉक बोल के पुकारते थे, टॉक।
TALK, टॉक। और ठाकुर जी उनको स्पेंस बोल के पुकारते। इतना दोस्त, इतना प्यार। उन्होंने एक जगह पे पढ़ा था, लिखा हुआ है जेसस सेवस। क्या लिखा था? जेसस सेवस। उन्होंने सोचा ये आदमी 2000 साल पहले मर गया, ये हमें कैसे सेव करेंगे। फिर उन्होंने सोचा, भक्त आदमी थे, एकदम प्रकृत भक्त जिसको कहते हैं। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है उनका दोबारा कोई लीला होगा, तो हो सकता है। ये उन्होंने पढ़ा था इटाली में एक जगह पे, यूएनओ में काम करते थे। यूएनओ के काम के दौरान उन्होंने रास्ते में लिखा हुआ देखा। अब उसी काम से किसी कारण से वो एक बार कलकत्ता आते। कलकत्ता आने के बाद उनका वहां पे परिचय होता है ज्योतिन दास दा। ज्योतिन दास दा अमेरिका में लीड्स बोल के एक जगह है, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो भी PhD। परिचय हुआ, ठाकुर जी के पास उन्होंने उनको ले गए। और ठाकुर जी से जब मुलाकात हुआ, तो ठाकुर जी से जब किसी का भी मुलाकात होते थे, तो ठाकुर जी 4 बात कहते थे। जो बात 4 बोलना उसको ध्यान रखिए। मनी आया है, बांग्ला में कहते हैं मोनी आय चीज, बढ़िया है, कैसा है, अच्छे हो, जाओ जाके आनंद बाजार में थोड़ा सा खाना खा लो, शाम को मुलाकात होगी, बात। कोई बात नहीं, कोई जाहिर नहीं, कोई कुछ नहीं। अपना बेटा, अपना मम्मी जैसा बेटा को प्यार करते। आज के दिन में तो वो भी खत्म हो चुका है। अरे अमेरिका से आया हुआ है, क्या लाया मेरे लिए, वहां के ये कैसा है। अरे बेटा भूखा है, उसको प्यार चाहिए, वो तुम्हारा गले लगना चाहते हैं, तुम उसको पूछे अमेरिका से आया है, वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है। बेटा माँ का प्यार का भूखा है। तो परम पिता जो थे, वो पहले 4 बात कहता है, मनी आया है, आजा, कैसा है, सब कुशल मंगल, जा पहले आनंद बाजार में थोड़ा खाना खा ले, शाम को मुलाकात होगी, बातचीत। अब वो इंसान, एक अमेरिकन इंसान, ये बात सुन के बिल्कुल पिघल जाता है। शाम को जब मिलता है, तो पहला बात उनको ठाकुर जी कहता है, आई विल मेक यू क्लोजर टू क्राइस्ट। मैं तुम्हें क्राइस्ट के सामने ले जाऊं। और इसके बीच में बहुत कहानी है, उसके अंदर मैं नहीं जा रहा, मतलब वो तो 1 आध घंटा निकल जाएगा, सारे बात बोलूंगा। तो वो क्या करते हैं, शाम को जब आते हैं तो कुछ बात होता है, बात से चलते 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 वो ठाकुर जी उनको आशीर्वाद कहते हैं कि तुम एक काम करो, एक थीसिस करो जिसमें जीसस क्रूसिफाइड नहीं हुआ था, इसके ऊपर देखिए निष्ठा। और वो इंसान उस चीज के ऊपर लग जाते हैं। इसके बीच में बहुत कहानी है, मैं नहीं जा रहा। एक कहानी जो मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, और प्रभु के साथ लगे रहना भक्त का कितना बड़ा एग्जाम है, सुनिएगा। ऐसा चलते रहता है। एक दिन कुछ बातों में शाम के टाइम स्पेंसर दा ठाकुर जी को पूछते हैं कि ठाकुर जी मैं अभी क्या करूं। सिचुएशन कुछ ऐसा था। तो ठाकुर जी ने उनको बोला, स्पेंस तुम गांव वापस चले जाओ, अपना देश वापस चले जाओ, वहां जाके जीसस क्रूसिफाइड नहीं हुआ था, इसके ऊपर थीसिस करो। और उन्होंने प्रूव कर दिया था, एंड इट इज प्रूव। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भी नहीं मानते थे कि जीसस क्रूसिफाइड हुआ था। कुरान में भी लिखा हुआ है कि जीसस क्रूसिफाइड नहीं हुआ। And hence Henry the proved in his thesis that Jesus was not crucified. इसके बीच में बहुत कहानी है, मैंने उनका दर्शन भी हुआ था, ज्योति भी हुआ था। क्रूसिफाइड के टाइम जो जो हुआ था वो दर्शन किए थे ठाकुर जी के आशीर्वाद से। तो उन्होंने एक दिन बोला, जाओ तुम देश वापस जाओ। जब वहां जाओगे और थीसिस करने जब लगोगे, तो हॉस्टल एक ऐसा करना जिसका बेसमेंट में अपना एक
रूम लेना और उस रूम के अंदर बैठ के अपना थीसिस करना। और याद रखना, जब तुम उस रूम में बैठ के थीसिस करोगे तब एक बहुत सुंदर लड़की तुम्हारे साथ परिचय होगा और एक कुत्ता को बीच में रख के उस लड़की के साथ तुम्हारा परिचय हो और उस लड़की के साथ परिचय होते 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 तुम उसके साथ शादी भी करोगे। लेकिन ध्यान रखना, उस लड़की के साथ शादी होने के बाद तुम उनको बोलोगे कि मेरे गुरुजी के पास चल के तुम्हें रहना, और तुम उस बार उनको लेके मेरे पास आ जाना और मेरे पास रहना। वो जाते हैं, थीसिस करने लगते हैं, एक हॉस्टल के बेसमेंट में रहते हैं। वहां पे एक लड़की, उनका भाई उनके पास लेके आते हैं, उनका नाम है मार्गरेट, और बहुत ही खूबसूरत सुशील लड़की, उनके साथ उनका परिचय हुआ, शादी होता है। वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है कि ठाकुर जी ने जो जो बात बोला, कैसे परिचय हुआ। उनके पास एक डॉगी था, एक डॉग, वो प्रेग्नेंट थी और उस हॉस्टल के ऊपर में वो लड़की रहती थी। उन्होंने, जो वहाँ का एडमिन है, एडमिन ने बोला कि तुम्हारा डॉगी बच्चा देने वाला है, तुम हॉस्टल छोड़ दो। उसी रात को उसका भाई ने बेसमेंट आते हैं, इनके साथ परिचय होता है, उस डॉगी को बहुत बोल के उनके पास रखते हैं और उस डॉगी को देखने के लिए रोज मार्गरेट नीचे आती थी उनसे मिलने, और ऐसा करते करते दोनों के साथ परिचय हो जाता है, फ्रेंडशिप होता है, शादी हो जाता है मार्गरेट का। प्रभु का लीला, जो बात पहले बोला वो सब उसी क्रम में घटता गया और वो सोचते गए ये क्या हो रहा है। वो वापस लेके आते हैं उनको देवघर आश्रम में। वहां गुलाब बाग बोल के, अगर देवघर का कोई आदमी आया है तो जानते हैं, गुलाब बाग बोल के हमारे घर से थोड़ी दूर में एक मकान था, वहां पे दोनों रहने लगे। जैसे उन्होंने, ठाकुर जी ने बोला था, स्पेंस शादी तो करोगे लेकिन ध्यान रखना कोई सेल डिवीजन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से वो एक रूम में सोते हैं, मिसेस एक। अगले दिन उनके जो वाइफ मार्गरेट ठाकुर जी को कंप्लेन करते हैं, ठाकुर हमारे शादी हुए हैं, वो उस रूम में सोते हैं, मैं इस रूम में सोता हूं। ठाकुर जी स्पेंसर जी को कहते हैं, क्या स्पेंस, शादी हो गया और तुम इस रूम में, वो इस रूम में सोते हैं? ऐसा नहीं, कल से एक रूम में सो, एक रूम में सोते हैं, ये बिस्तर, ये बिस्तर। अगले दिन स्पेंसर द की वाइफ मार्गरेट जाके ठाकुर जी को फिर कहते हैं, ठाकुर जी हमारे शादी हो गए, वो ये बिस्तर में सोता है, मैं इस बिस्तर में सोता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं, स्पेंसर इधर आओ, शादी हो गया और तुम अलग अलग बिस्तर में सोते हो, कल से एक ही बिस्तर में सो। मार्गरेट चल जाते हैं, स्पेंसर द उठ के जाने लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, स्पेंस याद है ना, सेल डिवीजन नहीं होना चाहिए। क्या परीक्षा है। वो आदमी जो थे भगवान के लिए पैदा होते थे, और ठाकुर जी को पता था कि स्पेंसर देवता का शादी नहीं होना चाहिए। एक ही बिस्तर में सोते हैं। अगले दिन ठाकुर जी को जाके मार्गरेट कहते हैं, मैं माँ बनना चाहता हूँ और इस जन्म में शायद मैं माँ नहीं बन पाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं लौट के गांव जाना चाहता हूँ। ठाकुर आशीर्वाद कहते हैं, जाओ तुम वापस चले जाओ। और मार्गरेट अमेरिका वापस चले जाते हैं, स्पेंसर दा देवघर रह जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, गो आउट इन द फील्ड विथ वन शर्ट एंड नो मनी इन योर पॉकेट। गो आउट इन द फील्ड विथ वन शर्ट एंड नो मनी इन द पॉकेट। निकल जाते हैं वो इंसान, एक पैसा भी जेब में ना रख के, एक शर्ट पहन के ठाकुर जी के काम पे उस जमाने।
इसको कहते हैं निष्ठा। और निष्ठा जिसका जितना पकेगा उतना उसका विश्वास पक्त होगा, पक जाएगा और किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आज आचार्य देव का जो परंपरा है हमारे, जो किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, कोई भी भगवान अपना इस परंपरा को देके नहीं गए। कोई ही परंपरा आपको पकड़ के रखेंगे कहाँ जाने के लिए, उस ईश्वर प्राप्ति के ओर। जो भी निर्देश आ रहे हैं उनका, वो निर्देश आचार्य देव का पालन जैसे वर्तमान हमारे पास क्या निर्देश है, वो डीपी प्रोग्राम जो चल रहा है उसको क्या करना, पटरी पे लाना। क्यों? क्योंकि जब डीपी प्रोग्राम के थ्रू हम आदमी को पटरी पे ले आएंगे तो संसार में, भूतल में एक ऐसा महायज्ञ होगा जिस महायज्ञ से आने वाले जितने भी खतरनाक दिन आ रहे हैं, जो आप और मैं अपना सूक्ष्म चक्षु से देख नहीं पाता हूं, जो उनको दृष्टि होता है, उसी से हमें बचाने के लिए उनका ये आदेश, ये निर्देश और यही हमारा तप। हम मनुष्य जिसको नहीं समझते हैं, यजन याजन इष्टविधि के बाद थानकुनी का पत्ता खाना और शवासन करना, ये 5 काम पहले है। उसके बाद सदाचार और सस्तैनी आते हैं। जितने भी ऋत्विक लोग यहाँ मौजूद है जो ठाकुर जी का दीक्षा देते हैं, उनको सबको मालूम है और सब बताते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं चल रहे हैं। यजन याजन इष्टविधि ये दीक्षा का मन मंत्र। उसके बाद क्या, रोज 2 थानकुनी का पत्ते खाओ और शवासन करो। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक कॉज है। ठाकुर वैसे थानकुनी पत्ता रोज 2 खाने के लिए नहीं बोले हैं और शवासन करने के लिए नहीं बोले हैं। अगर पेट के बीमारी से, अगर हार्ट के बीमारी से बचना है तो ये दोनों काम जो आज इतना खतरनाक रास्ते में जा चुके हैं हम लोग, नहीं करेंगे तो बचने का दूसरा रास्ता नहीं है। ये है नियम निष्ठा। हम इंसान अपना मन माफिक चलते हैं। आज कर लिया 4 बजे इष्टविधि, कल कर लिया 5 बजे प्रार्थना, तो ये हो गया मन मौजी। अपना मन के हिसाब से जब कोई काम करते हैं तो वो मन मौजी निष्ठा हो जाती है। और लगातार कोई चीज करते रहना, समय के साथ करते रहना, वो होता है नियम निष्ठा। लेकिन जिंदगी में कितना ही बाधा आ जाए, कितना ही विपत्ति आ जाए, कितना ही प्रतिकूल रास्ता आ जाए, कितना ही ऑब्स्टेकल्स आ जाए, हम अपने गुरुदेव का, आराध्य देवता का बात से कभी भी नियम से बाहर नहीं जाएंगे और लगातार लगे रहना, इसको कहते हैं प्रकृतो निष्ठा। और इस निष्ठा से आप ठाकुरत्व लाभ करेंगे और अपना जिंदगी को, अपना परिवेश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने धरती को उस गामी कर ले पाएंगे। नहीं तो धोखा देके धोखे में ही पड़ो। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। अग्रवालदा इतना ही आता है। वंदे। आप सब खुश रहिए, मंगलमय रहिए। आप सभी लोगों का निरंतर अच्छा सुदीर्घ जीवन ठाकुर जी के रागा रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु श्रद्धेय वेदोदा, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु विनयदा, जय गुरु अमृतदा, जय गुरु जोगेश, जय गुरु। अभी जय राधे का समय हो गया है। जय राधे होगा, उसके बाद में हम लोग जैसे समालोचना करेंगे। जय गुरु दादा, जोगेश दास, जय राधे करें। जय दादा, जय गुरु। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে সর্বমান ভগের আশা জমানা মে করে নেশা রাধে গোবিন্দ নামে ভগতে রয়ে ছায়া সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে মায় কমলা তুমি বরণে বলো হরি 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 বল 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 হরি জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ নারায়ণ ভবের আশা জমানা মে করে নেশা রাধা জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय सत संगो की जय सत संगो की जय सत संगो की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्च पितृन् वंदे आर्यपितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे अहं कृष्य दैवतं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। हृदय अग्रवाल दा, मैं आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। सर्वप्रथम हम लोग ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, तब आगे चर्चा परिचर्चा हम करेंगे। ब्रह्मराध्या जय गुरु। आज के यह प्रातःकालीन पवित्र निष्ठापूर्ण सत्संग जो दुर्गापुर की पवित्र भूमि, पावन भूमि, जो हम सब गुरु भाइयों के लिए तीर्थस्थल